हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए फिर फोबिया को ही मैं आगे बढ़ाने की बात करने आई हूँ। मैंने व्हाट इज़ फोबिया पे एक वीडियो दिया, फिर कुछ ऐसे फोबियाज 100 टाइप्स ऑफ फोबियाज की बात की, एंड स्पेसिफिक हमने कुछ ऐसे फोबियाज की बात की जो जनरली लोगों में पाया जाता है। और आज हम स्पेसिफिक फोबियाज की बात करेंगे। Specific phobias are an overwhelming and unreasonable fear of object. ये तो डेफिनेशन है जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। ये स्पेसिफिक फोबियाज जो हैं ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, क्लस्टर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। और एनाटॉल फोबियाज नीड ट्रीटमेंट। बहुत सारे ट्रीटमेंट फोबियाज जो हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ जस्ट एन हैबिट जो डेवलप कर जाता है ड्यू टू द ट्रेनिंग, ड्यू टू द चाइल्ड रियरिंग सिस्टम। इनकी वजह से जो डेवलप कर जाता है उसको हम लोग देखते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज आर अमंग द मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। मगर स्पेसिफिक फोबियाज अगर आपके डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट। सभी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपकी डेली लाइफ उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने लगती है, अफेक्टेड यानी उसका बुरा दुष्प्रभाव पड़ने लगता है, तो आपको ज़रूरत है कि आप उसकी इलाज की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि ये परमानेंट होता जा रहा है अब और इसकी ज़रूरत पड़ रही है। सो नाउ और इस फियर दैट इज फोबियाज के मत है। फोबोस माने फियर। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये एक फोबिया जो है वो ग्रीक का शब्द है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताना उसको मेंशन करना भूल गई थी। तो ये ग्रीक शब्द है और इसके फोबोस वर्ड से बना है। और इसका जो फोबोस का मतलब ही होता है आपको डरना। तो फोबियाज मीन्स एक तरह का फियर, इरेशनल फियर हो, परसिस्टेंट फियर है। सभी तरह के फोबियाज को इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपकी डेली लाइफ अगर उससे बहुत प्रभावित होने लगी है तो आपको फोबिया का ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उससे बाहर जो है दैट हेल्प यू वर्कआउट, बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम आज सिम्टम्स पे बात करते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज में इंटेंस एंड परसिस्टेंट फियर होता है, ये यूनिवर्सल बात है। और ये सिचुएशनल होता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें कि आदमी को डर लगता है एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल रिस्क। प्रोपोर्शन से ज़्यादा एक्चुअल रिस्क जो है उससे बहुत ज़्यादा डर आदमी को लगता है। बहुत ज़्यादा, जितना रिस्क होगा उससे कहीं ज़्यादा जो है वो डर लगता है। स्पेसिफिक फोबियाज जो हैं उनका आना वो टाइप्स ऑफ इस फॉर्म में भी आ सकते हैं कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ। कॉमन कैटेगरीज हैं स्पेसिफिक फोबियाज के, जिसको आज हम सिम्टम्स में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आर द फियर ऑफ सिचुएशन। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सिचुएशनल होता है, जहाँ से आदमी को लगता है कि हम ट्रैप हो गए हैं और अब निकल नहीं सकते, तो ये सिचुएशनल है। और जैसे एरोप्लेन में तो एरोफोबिया होता है, एविफोबिया जिसको कहते हैं, एविएशन से लेके कि फ्लाइंग आप नहीं कर सकते, तो ये एक सिचुएशन है। बहुत इनक्लोज्ड जो है आपका एनक्लोज्ड स्पेसेस, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत छोटी जगह है और आप बंद हो जाने का चांस रहता है, तो वहाँ पर भी दिस इज़ ऑल्सो सिचुएशनल। फिर नेचर्स जैसे थंडर, स्टॉर्म्स, ये सारे जो हैं आपके सिचुएशंस हैं
जो सिम्टम्स में आता है, ये डर डर आपको पैदा होता है नेचर का, यानी ट्रॉमेटिक सॉरी कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स जो होते हैं, जिसमें जैसे थंडर्स का आना, बहुत लाइटनिंग होना, बहुत हाइट में चले जाना, बहुत ऊपर के इस बहुत ऊंचाई से किसी को डर डर लगने लगता है, तो ऐसा जो स्टॉर्म से डर लगता है, सुनामी से डर लगता है, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो भी आपके अंदर सिम्टम्स पैदा कर देते हैं। किस चीज़ का? एंजाइटी जैसा, फियर का। दूसरा है एनिमल्स, और नेक्स्ट तीसरा स्टेज है, फर्स्ट सिचुएशनल है, दूसरा नेचर से जो डिजास्टरस नेचर होता है उससे भी बहुत डर लगता है, और तीसरा है इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स सच एज डॉग्स, स्पाइडर्स, इन सभी चीज़ों से। और उसमें आपको आते हैं रेप्टाइल्स भी आते हैं, जिनके वजह से फियर डेवलप कर जाता है। रेप्टाइल्स में छिपकली, बहुत ज़्यादा लोगों को छिपकली से, दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स। स्पाइडर्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, डस्ट है, ये सारी चीज़ें भी आपको इस फोबिया डेवलप करा सकती हैं। उसके बाद से ब्लड इंजेक्शन, नेक्स्ट जो है चौथा जो स्टेज है, ब्लड देख के बहुत लोगों को चक्कर आ जाता है और वो डिजीनेस फील करते हैं और उनको जो है वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इंजेक्शन एंड इंजरी, बहुत इंजर्ड लोगों को देखना बहुत आसान नहीं होता है। और कुछ ऐसी चीज़, नुकीली चीज़ों से भी बहुत सारे, मैंने टाइप्स ऑफ फोबियाज़, जो 100 टाइप्स ऑफ फोबियाज़ मैंने आपको बताया, उसमें ये सारी चीज़ें भी, लेकिन स्पेसिफिक में आपको यही 4 पॉइंट, मैंने पहले 4 पॉइंट बताए, उस 5वां पॉइंट भी है। अदर एज सच एज जोकिंग, यानी जैसे आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, लाउड नॉइजेज एंड क्लाउन्स, ये क्लाउन्स माने जो जोकर होते हैं, उनसे भी। हर एक स्पेसिफिक फोबिया को इसका अपना एक टर्म होता है, जो मैंने आपको पहले दूसरे और तीसरे वीडियो में बता दिया है। मोर कॉमन टर्म्स जो हैं उनको इंक्लूड, टर्म जो है वो एक्रोफोबिया फॉर द फियर ऑफ हाइट्स। एक्रोफोबिया बहुत ही ज़्यादा लोगों को होता है, इसलिए एक्रोफोबिया बहुत ही कॉमन है। अगोराफोबिया भी बहुत कॉमन है। एक्रोफोबिया एंड अगोराफोबिया एंड क्लस्टर फोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, तो क्लस्टर फोबिया, तो ये जो है एगोराफोबिया और एविफोबिया, तो ये सारे जो है ये बहुत कॉमन है, स्पेसिफिक टाइप बहुत है इनका, और ये सभी लोगों में। और इसके जो सिम्टम होते हैं वो नियर अबाउट एंजाइटीज के सिम्टम्स मेन जो है इसका, तो आप सिम्टम्स में डाल सकती हैं एन इमीडिएट फीलिंग ऑफ इंटेंस फियर, एंजाइटी एंड पैनिक व्हेन एक्सपोज्ड, जब आपको उस सिचुएशन में, अपर जो मैंने 5 सिचुएशंस बताए उनमें अगर आप पढ़ते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या प्रॉब्लम आ जाती है? डर लगना, इंटेंस फियर, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा डर, घबराहट नहीं, और उससे एंजाइटी का होना, पैनिक व्हेन एक्सपोज टू और इवन थिंकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ योर फियर। अवेयरनेस, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, अवेयरनेस दैट योर फियर इज अनरीजनेबल एंड एग्जेजरेटेड बाय फीलिंग पावरलेस टू कंट्रोल देम। ये भी फियर हो, ये भी पता है कि आप एग्जेजरेट कर रहे हैं, और ये भी पता होता है, सिम्टम जो है वो बहुत बढ़ा देते हैं आप, अगर फोबिया के पेशेंट हैं तो, जो फोबिया पेशेंट्स होते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको बयान करना कि साहब ये है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो बहुत एग्जेजरेट कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इस बात को करते हैं। तो ये भी मालूम है कि ये पावरलेस है, इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, और ये भी मालूम होता है कि जो है वो अनरीजनेबल है, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। और नेक्स्ट आपका है कि वर्सनिंग एंजाइटी एज द सिचुएशन और ऑब्जेक्ट gets closer to you in time or physical
प्रॉक्सिमिटी। तो बहुत लगता है कि धीरे धीरे आपकी तरफ आता जा रहा है। ये भी सिम्टम अब धीरे धीरे डरने का जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये भी एक है। नॉर्मली फंक्शनिंग नॉर्मली बिकॉज ऑफ योर फियर। नॉर्मल फंक्शन आपके लाइफ का वो ख़त्म हो जाता है। ऑल द टाइम आपको डर लगता रहता है, आप ऑल द टाइम आपको प्रॉब्लम होती रहती है, तो उसमें आपके नॉर्मल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो आते हैं। अच्छा एक चीज़, अच्छा 2 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट उसको। फिज़िकल रिएक्शन में आपको सेंसेशंस बहुत सारा लगता है, जैसे बदन पर चींटी चल रही है, ये कर रहा है, इंक्लूडिंग स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट, पॉन्डलिंग जिसको कहते हैं, हार्ट का बहुत ज़्यादा फेंकना, ये भी सिम्पटम में आता है। और टाइट चेस्ट लगेगा कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वो टाइटनेस में आ गई है। और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ, शैलो ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, शैलो ब्रीदिंग, यू कांट ब्रीद एट दैट टाइम डीपली, तो शैलो ब्रीदिंग भी उस वक्त होने लगती है। और उसके बाद फीलिंग नॉसिएटेड, डिजी और फेंटिंग अराउंड ब्लड एंड इंजीरियस पर्सन, तो फेंट भी कर जा सकते हैं। डिजीनेस, बहुत ज़्यादा डिजीनेस कहते हैं, कपकपाना टाइप से एक तरह का। और इन टैंट्रम, बच्चों को घबराहट में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है, फेंकने भी फेंकना, सामानों को फेंक देना, ये सब, क्लिंगिंग और क्राइंग, रोना, एंड रिफ्यूजिंग टू लीव द पेरेंट्स साइड, पेरेंट्स को छोड़ना नहीं, और उसके बाद से अप्रोच टू देयर फियर। तो ये जो चीज़ है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, टैंट्रम, ट्रम, और डरा हुआ होना, बहुत ज़्यादा घबराहट में थ्रिल करना, हार्ट को फेंकना, ये सारे बिहेवियरल सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं। और बहुत परसिस्टेंट अगर आपका फोबिया हो जाता है, तो उसके बाद किसी पेशेंट का फोबिया हो जाता है, तो उस परसिस्टेंसी की वजह से, परसिस्टेंट होने की वजह से वो क्या करता है कि नाइटमेयर्स भी आने लगते हैं ऐसे लोगों को, निडल्स दिखने लगते हैं हर जगह, और मुझे कुछ चुभ जाएगा, तार की चीज़ों के नज़दीक नहीं जाएंगे, तो कुछ चुभ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिम्टम्स मैंने आपको, यानी इन कंक्लूड करके अगर मैं बताऊँ, तो आपके जो फोबिया के जो सिम्टम्स हैं, वो तो इंटेंस फियर है, जस्ट लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर, और उसी के हिसाब से आपका अनरिज जो बहुत एग्जेजरेट कर जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा के हम उसको महसूस करने लगते हैं, जबकि मालूम होता है कि अनरीजनेबल फियर है। लेकिन जब वो सिचुएशन आती है, तो फोबिया के पेशेंट जो भी ग्रसित लोग हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इन लोगों के अंदर उसके बाद से वो उनको थ्रिलिंग होने लगती है, बदन में कपकपाना, डिजीनेस, गिड्डीनेस, टिड्डीनेस, ये बहुत ज़्यादा, ये सारी वर्ड्स जो हैं वो थरथराना, किटकिटाना, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। और उसके बाद से उनका हार्ट बहुत तेज़ी से फेंकने लगता है, हार्ट का, जिसको पॉन्डलिंग कहते हैं। पॉन्डल करना यानी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है, हार्ट में टाइटनेस आ जाता है, जैसे बॉडी चेस्ट में टाइटनेस आ जाता है, जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, बॉडी पूरी टाइट हो रही है। और उसके बाद से जो है जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके अंदर है, तो बहुत रोना, चिल्लाना, क्राइंग एंड वॉरिंग, और बहुत सारे पेरेंट्स को छोड़ना नहीं, हर वक्त उनको पकड़ के रखना, उनसे अपार्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे टाइम में आप उसको। उसके बाद से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दीज आर द कंक्लूडिंग वर्ड्स कि यू कांट ब्रीथ प्रॉपरली, यू कांट कंट्रोल, यू कांट हैव द कंट्रोल ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पे आपका कंट्रोल नहीं रह जाता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है, ब्रीदिंग सिस्टम में परेशानी आ जाती है, डेली लाइफ फंक्शनिंग आपकी अफेक्टेड होती है, और आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप जिस चीज़ पर भी बात करते हैं, वो एग्जेजरेट करके बात करते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट के क्लोज़र हो जाने के और भी ज़्यादा नज़दीक और बढ़ जाने का चांसेस भी आपको ज़्यादा लगने लगता है। आपको नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो पेशेंट है उसको, जो क्लाइंट है उसको फोबिया के। अच्छा, इसमें जो है और नौसिया, छींक खांसी, ये सब का आना,
डिजी एंड फेंटिंग अलाउ, और ब्लड अगर दिख गया तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो पेरेंट्स को छोड़ने का काम बच्चे नहीं करते ऐसे पीरियड में अगर। तो और बहुत सारे फोबियाज ऐसे हैं जिनके इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ थोड़ा बहुत अ, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं हम इस पर बात करेंगे। और तब हम बात करेंगे कि व्हेन द पेशेंट गो टू या क्लाइंट गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉजेज़ पे बात करेंगे।